पिछले वीडियो में हमने जो बातें की थी वो हमने बेसिक ऑफ मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिक्स क्या होता है। रेस्ट एंड मोशन के बारे में जो हमने स्टडी किया करते हैं वो मैकेनिक्स में आता है। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि मैकेनिक्स के टाइप, फिर उसके बाद हम रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पीछे का रिकैप करते हैं। हमने बताया था मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो रेस्ट एंड मोशन कंडीशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो मैकेनिक्स हो गया। मैकेनिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हमने आप लोगों को बता दिया था कि स्टैटिक्स में क्या होता है, बॉडी क्या होती है, रेस्ट कंडीशन यानी एफ नेट इज इक्वल टू 0, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, आफ्टर दैट काइनेमैटिक्स में बॉडी मोशन में रहती है, उसके पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन कॉजेज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों रेस्ट में आई ये अपने लिए मैटर नहीं करता है काइनेमैटिक्स में। और डायनेमिक्स में कॉजेज ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में क्यों आ रही। हमें पढ़ना क्या था, काइनेमैटिक्स, तो हमें काइनेमैटिक्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे, आगे चल करके डायनामिक्स पढ़ेंगे आगे पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताना स्टार्ट किया था रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में क्या था, एक पोजीशन, एक रीजन, एक एरिया जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हमने एक एग्जांपल दिया था पिछले क्लास में, आज फिर उस एग्जांपल से आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है। ये कार है, इसकी वेलोसिटी ऑफ कार जो है ये ग्राउंड पर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में इसे हम बोल सकते हैं ग्राउंड रेफरेंस, यानी ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है। ये रेस्ट में, इसका नाम हमने बी दे दिया। अगर हम पूछे, अगर बी ऑब्जर्वर को हमने बोला, बी को हमने बोला कि बताइए इस कार की वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या जवाब देगा, इसे कितने स्पीड से जाता हुआ ये दिखेगा, कितना, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब उसके बाद एक और ऑब्जर्वर है, जो उसी रोड पर पैरेलली चल रहा है, किसी ट्रॉली में बैठा हुआ है, और ट्रॉली जो रही है वो 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। ट्रॉली, ये ट्रॉली रेफरेंस फ्रेम हो गया, ठीक है। तो अब ये देखने वाले की बात है कि इस कार की वेलोसिटी इस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में क्या होगी। यहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड से ये आगे बढ़ रहा है, ये 12 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 12, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। यानी हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर बी जो है देख रहा है तो वो बोल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से दिख रहा है, और यहाँ पर जो ट्रॉली में बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है वही देख रहा है तो बोल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के, हमारे मोशंस के जो भी पैरामीटर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम यानी कि जो ऑब्जर्वर देखने वाला है उसकी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय, ये हो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, या तो ट्रॉली लिखिए या तो ट्रॉली रेफरेंस फ्रेम,
ट्रॉली रेफरेंस फ्रेम के अबाउट क्या हो गया, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और जब हम यहाँ पर बॉय रेस्ट में, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में रहेगा तो हम क्या कहेंगे, वो किसके रेफरेंस फ्रेम के अबाउट है, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम। तो बेसिकली आई होप दैट, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर किस तरह से किसी भी मोशंस के, किसी भी बॉडी के मोशन का पैरामीटर क्या डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। रेफरेंस फ्रेम दैट इज ऑब्जर्वर किस कंडीशन में है, देखने वाले की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूँ। यानी हम रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम रेफरेंस फ्रेम को क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेफरेंस फ्रेम इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेफरेंस फ्रेम एक तरह का क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कनेक्टेड विद क्लॉक, जो क्लॉक के साथ में कनेक्टेड रहता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इट मे बी एट रेस्ट, दैट इज ग्राउंड, इट मे बी एट रेस्ट ऑन ग्राउंड और मे बी इन मोशन। ठीक है, जो कि रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, लिखेंगे इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम connected with clock, connected with clock, it is a coordinate system connected with clock for measurement of time. It may be rest on ground or connected with moving objects. मूविंग, और ये इट मे बी एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर भी रह सकता है, या तो कनेक्टेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे अभी हमने पीछे क्या दिया था, ट्रॉली। ये हो गया रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनकी स्टडी हम आगे के वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इससे आगे फिर हम बढ़ते हैं। अब हम मोशंस के पैरामीटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन को कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मोशन को डिफरेंट टाइप से, बहुत सारे, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, मोशन इन प्लेन में मोशन हो, प्लेन मोशन, 3D मोशन, 1D मोशन, 2D या यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिफरेंट टाइप से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दो वे में डिस्कस करेंगे। वी कैन क्लासीफाई द मोशन इन 2 वे।
मोशन को हम कितने वे में क्लासीफाई करेंगे? 2 वे में। ठीक है। फर्स्ट वे में मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1D मोशन, फर्स्ट वे में हम डिवाइड करेंगे मोशन को 3 पार्ट में। 1D मोशन, सेकेंड हो गया 2D मोशन और थर्ड हो गया 3D मोशन। ठीक है। 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। ठीक है। 3 टाइप में। अब हम इन तीनों को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा 1D मोशन। फर्स्ट 1D मोशन। 1D मोशन किसे कहते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1D मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर मोशन। इट्स कॉल्ड 1D मोशन। क्या हो गया? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, जैसे कि सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये सीधा इस पॉइंट से मूव करते हुए यहाँ से इस पॉइंट पर ये आ गई B पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव की है। इसे हम क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन कहेंगे। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। अगर ये जो गिवन मास है, अगर इस मास को हम पॉइंट मास के तौर पर कंसीडर कर सकें, ठीक है, अगर ये जो हमारे पास जो बॉडी मूव कर रही है उसे हम कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, हम इसे कंसीडर्ड अगर पॉइंट मास के तौर पर कर सकते हैं, अगर हम इसे पॉइंट मास के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, तो इसी मोशन को हम क्या कहेंगे? इसी मोशन को हम कह देंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन यानी अगर पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस मोशन को हम किस नाम से जानते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन के भी नाम से जानते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। मोशन 1D मोशन है तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में वो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब वो जो बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अगर हम उसे एज अ पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं तो उसी मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर कहीं हम जो पॉइंट मास है उससे हम, अगर जो हमारे पास गिवन मास है उसे हम पॉइंट मास में कंसीडर नहीं कर सकते हैं तो हम उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो हम उसे किस मोशन के नाम से जानेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ मास आर not be considered as point mass। ठीक है। अगर जो ये गिवन मास है या गिवन ऑब्जेक्ट है, मास या तो फिर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है आर नॉट बी कंसीडर्ड एज, अगर हम इसे पॉइंट मास के तौर पर नहीं कंसीडर कर सकते हैं तो उस कंडीशन में जो मोशन होगा, मोशन को हम किस नाम से जानेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। देख लीजिए। दैट्स अ मोर देन सफिशिएंट। आज के लिए आज इतना ही रोकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो इससे आगे का टॉपिक है मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू।